सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है, बेहतरीन ड्रेस बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 9 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। आज 9 अक्टूबर 2022 को रविवार है। आज के विशेष उपाय में शरद पूर्णिमा से जुड़ी 5 मान्यताएं जो इस रात को बनाती और भी खास इस एपिसोड के अंत में बताऊंगा। संवत 2079 का आश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज पूर्णिमा है रात को 2:24 तक। उसके बाद में कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद है शाम को 4:20 तक। उसके बाद में रेवती नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और आज चंद्रमा मीन राशि में रहेंगे। राहु काल की बात करें तो दोपहर 4:30 से लगा करके शाम को 6 बजे तक राहु काल रहेगा और राहु काल में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखना पड़ता है, ये मान्यता है। लेकिन अब जो मैं शुभ चौगड़े मुहूर्त बता रहा हूं उसमें सारे नए शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं और ये समय काल है प्रातः 9:37 से दोपहर को 12:37 तक। वापस 2:07 से लगा करके दोपहर को 3:37 तक। यात्रा मुहूर्त की बात करें तो आज उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ है। वहीं आज के दिन पश्चिम दिशा, नैऋत्य साउथ वेस्ट और ईशान नॉर्थ ईस्ट दिशा में दिशा शूल लगा रहेगा। ऐसी स्थिति में इन दिशाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाने पर फिर आप घी खा करके या घी सूंघ करके आप यात्रा आरंभ कर सकते हैं। यह दिशाशूल दोष का परिहार हुआ, उपचार हुआ। आइए अब बात करें आज के शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में संख्या पास योग, गज केसरी योग, अधम योग, हर्ष योग, सरल योग, विमल योग का साथ मिलेगा। आपकी अपनी कुंडली में कितने राजयोग है, कितने शुभ योग है, ये आपको पता करना चाहिए। चाहे आपकी संतान की कुंडली में हो, जीवन साथी की कुंडली में हो या आपकी कुंडली में, क्योंकि जितने ज़्यादा अच्छे योग होंगे, शुभ योग होंगे, उतनी ही बलवान कुंडली होगी और उससे संबंधित ग्रह की जब दशा आएगी तो आपकी लाइफ का बहुत शुभ समय चल रहा होगा या उस समय आरंभ होगा। आइए अब आरंभ करते हैं आज का राशिफल 9 अक्टूबर 2022 के लिए और आरंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि से 12th हाउस में एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है, चाहे ये चंद्रमा बृहस्पति के साथ में उसके बावजूद भी। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक में 22 डॉट। ये कॉम्बिनेशन 67% नेगेटिव है। सिर्फ 33% ही आपको बचाव के साधन मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में आज यूं भी छुट्टी का दिन है, आप आराम कर सकते हैं घर में। लेकिन जहां तक हो उस आराम पसंद स्टाइल में या उस आराम से घर में बैठे हैं उस स्थिति में शॉपिंग के लिए मत निकल पाइएगा और या फिर कुछ भी एक्सपेंसेस करने के लिए मत जाइएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खर्च करके आप आएंगे और उसके बाद में आपको दुख होगा कि मैंने फालतू की चीज़ें खरीद कर ले आई। और यह आपके साथ में जो होंगे वो जो चाहेंगे वो खरीदते चले जाएंगे और आप उनका पेमेंट करते जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आज के दिन खुद पर कंट्रोल बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये मान करके चलिएगा कि आज फालतू खर्चे होने का योग है और या फिर व्यर्थ में ही ऐसे खर्चे हो सकते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। मान लीजिए आपने गाड़ी कहीं पार्क की और वो गाड़ी ट्रैफिक पुलिस वाले उठा करके ले गए, तो आपको सारे काम छोड़ करके सबसे पहले अपनी गाड़ी छुड़ाने के लिए जाना पड़ेगा, उसका चालान भरना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा और फिर उस दुख, परेशानी, कष्ट में भी पैसे खर्च हो जाएंगे और फिर गाड़ी हाथ में आएगी। तो ऐसी स्थिति में सावधान रहने की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि आज का दिन मेंटली हैरेसमेंट का है, स्ट्रेस का है और आज का दिन घर की महिलाओं के ऊपर या घर की कन्याओं के ऊपर खर्चा ज़्यादा हो सकता है। ये भी ध्यान रखिएगा और खुद की हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो आज यात्रा करना चाहते हैं, ये यात्रा कर रहे हैं, उन लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। असुविधाएं आपको परेशान कर सकती है। आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा बृहस्पति के साथ में विराजमान है। गज केसरी योग का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। जो कुछ भी आपने मेहनत की है उसका फल आप ले सकते हैं। जो कुछ भी आपने जॉब वर्क किया है या किसी का काम किया है, मान लो आप अकाउंटेंट है, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, वहाँ से कुछ पैसा बाकी है, मार्केट में कुछ पैसा बाकी है, आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ पैसा बाकी है, तो आज के दिन आपको एफर्ट करने चाहिए और उस एफर्ट का रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा।
जो मेहनत करेंगे उनको खुशी होगी, उनको प्रसन्नता होगी और उनको वो चीज़ मिल पाएगी, चाहे मेहनत करने से या अपनी युक्ति लड़ाने से, बुद्धिबल से आज आपका काम होगा। क्योंकि संडे को हो सकता है बहुत से लोग जो छुट्टी पर होते हैं घर पे ही मिलेंगे, और या फिर जिन लोगों का आज शोरूम है, फैक्ट्री है, वो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कामकाज करेंगे, उनको कुछ न कुछ साधन ऐसे मिलेंगे जिनसे वो ज़्यादा प्रसन्न हो पाएँ, ज़्यादा एप्रिसिएशन पाएँ। आज घर और परिवार में मेहमानों का आना संभव है और वो कोई न कोई खुशखबरी लेकर ही आएंगे। जो आज यात्रा करना चाहते हैं उनकी यात्रा बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में अर्थात कल शाम को 4 बजे ये चंद्रमा चेंज हो जाएगा, आपकी राशि से 12th हाउस में आ जाएगा। वहाँ तक आपके पास में समय है जहाँ तक आप इस समय काल का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। संकेत ऐसे हैं कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल सकता है, गेन मिल सकता है, जो भी आपने जो बीज बोए उसकी फसल को काटने का मौका मिल सकता है, और जो विवाद हैं घर के उनको भी आप सुलझा सकते हैं, अर्थात कोई भी नेगेटिविटी है उसको भी बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आज के दिन आपको अनएक्सपेक्टेड गेन की भी संभावना है। जो फाइनेंस का काम, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन है। आज का लकी कलर है रेड और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में अर्थात प्रोफेशन भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आपकी नेम फेम में, आपकी स्ट्रेंथ में, आपकी एनर्जी में, आपके बुद्धि बल में इंप्रूवमेंट आएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका फल आपको दिखाई देगा, तो उस फल को मिलने से आपके अंदर एक प्रकार का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा या आपका जोश दुगना हो जाएगा। आज का दिन कुछ नई चीज़ें सीखने का भी है, तो ऐसे लोगों से मुलाकात भी हो सकती है जो अपने क्षेत्र में सिद्धस्त हो, एक्सपर्ट हो, तो उनको मिलने से वार्तालाप हो सकता है। आप अपनी बातें बोल सकते हैं, वो अपनी बातें बोल सकते हैं। तो ऐसे में आदान प्रदान से कुछ नई चीज़ें आपके समझ में आ सकती है, आप शेयर कर सकते हैं, वो एक अच्छी स्थिति हो जाएगी। और जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बेहतरीन है, उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिन की बात कर सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि जो भी मीटिंग में जाएंगे, जहाँ पर भी वो बात करेंगे, जो भी उनके पास फ़ोन कॉल आएगा, वो आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी नेम फेम को बढ़ाने वाला होगा। जो समय मंदी का है, लगभग वो आज की तारीख में लोग बोल रहे हैं कि बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जिन लोगों ने मंदी के कारण, लॉस के कारण अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए लगाया हुआ है, किसी को बोला हुआ है, तो आज के दिन आपको कुछ लोगों से मुलाकात हो सकती है और वो मुलाकात बहुत पॉजिटिव वे में होगी। लेकिन फैसला थोड़ी 1-2 दिन रुक जाइए, उसके बाद फैसला कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। आपको लगेगा कि अब तो बहुत सही आपको रेट मिल रही है तो हाँ बोल देनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा वेट कर दीजिए, तो उसके बाद में जो स्ट्रेंथ मिलेगी वो इससे भी ज़्यादा बेटर मिलेगी। आप कोई भी प्रॉपर्टी को लॉस में मत बेचिए और मार्केट की हवा को सुन करके, मार्केट की बातों को सुन करके फैसला मत कीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए, आपको बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलने वाली है। आपकी जॉब्स के लिए, आपके बिजनेस के लिए अच्छे संकेत मिलेंगे या अच्छे थॉट आएंगे, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी और कुछ न कुछ प्लानिंग ऐसी सामने आएगी जिससे बहुत ज़्यादा कमाया जा सकता है इस दीपावली के सीजन में। तो ऐसी स्थिति में जो दुकानदार है उनको अपने स्टॉक, उनको अपने स्टाफ को एक बार जांच लेना चाहिए कि कौन कौन जो स्टाफ है वो एक्सपर्ट है, उन लोगों को आगे लाएं और यदि ज़रूरत है तो नए स्टाफ को लगाएं। तो ऐसी स्थिति में ये काम आपको अभी करना चाहिए। आज का लकी कलर है ऑलिव ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का 7 शुभ है और अष्टक वर्ग में 37 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% सपोर्ट करेंगे और 33% की वीकनेस देंगे, मायूसी देंगे। लेकिन ये चंद्रमा मीन राशि का है जहाँ पर कि बृहस्पति स्व राशि के हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर चंद्रमा नेगेटिव स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा, ये बात श्योर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो कुछ भी काम करेंगे आज के दिन, उसमें हो सकता है लोग आपको उकसाएंगे, लोग आपको प्रोवोक करेंगे, लेकिन फिर भी आप बहुत शांत दिखाई देंगे। आज आपका मूड उखड़ा हुआ नहीं रहेगा, आप
सामने वाले की भावनाओं को बहुत अच्छे ढंग से समझ भी पाएंगे और उसके अनुसार अपना रिएक्शन बहुत कंट्रोल भी कर पाएंगे। आज आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में कोई भी चोट करने की कोशिश करेगा वो ही मात खाएगा। आज के दिन आपको स्पिरिचुअल या अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत भी होगी और हो सकता है आज के दिन आप आने वाले त्योहार के लिए कोई शॉपिंग करें या किसी से मिलने चले जाएं और हो सकता है आप कुछ न कुछ अपने घर में सुख सुविधाओं को शॉपिंग के माध्यम से उसको पूरा करने की कोशिश करें। हेल्थ का जरूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली डाइजेशन सिस्टम से संबंधित। आज का लकी कलर है ग्रे और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है और ये चंद्रमा 12वें भाव का नाश भाव का अधिपति होकर के 8th हाउस में अर्थात मारक भाव का अधिपति मारक भाव में स्थित है। ये और नेगेटिव स्थिति है, वो आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा। और यूँ भी नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 33 डॉट, ये कॉम्बिनेशन आपके लिए 67% नेगेटिव है। सिर्फ 33% ही आपको बचाव के साधन मिलेंगे। ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सेफ, सिक्योर और अपने मुंह पर एक प्रकार से जो ताला मारते हैं, अपने मुंह पर जो आप टैप लगा के रखते हैं, वो वाली स्थिति आज के दिन है। क्योंकि आप किसी के साथ साधारण वे में मजाक करेंगे और सामने वाला, उसका खुद का टाइम खराब है, उसका मूड खराब है, इसलिए वो आप पर हावी हो सकता है, आपको कुछ न कुछ ऐसी स्थिति सुना सकता है, बुला भला बोल सकता है। और या फिर आप सामान्य स्थिति में हैं तो कोई भी लोग आपके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बहुत सेफ साइड में चलना है। अगर आप व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, आपकी कोई गलती नहीं होगी, उसके बावजूद भी दूसरे रॉन्ग साइड में आकर के रैश ड्राइविंग करते हुए आपके साथ में नुकसान करके जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको बहुत कुछ सुनना भी पड़ सकता है कि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, आपकी गलती नहीं है, उसके बावजूद भी सड़क पर मारपीट, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि आपको नहीं पता है कि सामने वाले की स्ट्रेंथ क्या है या वो कौन से लेवल का है। आम आदमी लड़ाई झगड़ा नहीं जानता है, न उसे कोई मारपीट करनी आती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग रोजाना मारपीट करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत सामान्य घटना हो सकती है और हमारे लिए बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा कारण हो सकता है, जिससे हमको बहुत दिन तक घर पे बैठना पड़े। तो आज के दिन आपको शारीरिक रूप से स्थितियां ठीक नहीं, कष्ट प्रदान स्थितियां हैं। आपको अपने मनोभाव पर बहुत कंट्रोल रखना है, अन्यथा आप गुस्से में आकर के आप भी हाथापाई पे उतारू हो सकते हैं। नुकसान की स्थिति हो सकती है, फाइनेंशियली भी नुकसान हो सकता है, फिजिकली भी नुकसान हो सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। और आर्ग्यूमेंट से बचना है, चाहे वो घर गृहस्थी में हो, अपने पेरेंट्स के साथ में हो या फ्रेंड के साथ में हो। संडे है इसलिए हो सकता है आप बाहर फ्रेंड के साथ में चले जाएं, घूमने फिरने चले जाएं। ऐसी स्थिति में जो यंगस्टर्स हैं उनको तो वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से दूर ही रहना है। आज का लकी कलर है पर्पल और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में दाम्पत्य सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ है। और ये चंद्रमा कल शाम को 10 तारीख की शाम को 4 बजे तक शुभ है। उसके बाद में राशि से 8th हाउस में चंद्रमा आ जाएगा, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 19 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में आप आज के दिन खुश रहेंगे। आपकी घर गृहस्थी में भी माहौल बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव स्ट्रेंथ आपको दिखाई देगी। या फिर ये हो सकता है मजाक मस्ती का माहौल रहेगा और हो सकता है आपको कुछ न कुछ फंक्शन का निमंत्रण भी मिले और आपके ससुराल में हो सकता है कोई फंक्शन हो जिससे आपका जीवन साथी ही आपको कोई खुशखबरी देना चाहता हो। ये स्थितियां आ सकती है। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति का है। सांसारिक सुख, गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, वाहन का सुख, ये सब कुछ आज आपके नसीब में है। अच्छे खाने पीने पहनने से, घर के अच्छे माहौल से आप बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, जो लोग कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, उनको भी आज वैसी स्थिति मिलेगी। चाहे वो वैसे फ्रेंड मिले, वैसी मैगजीन मिल जाए, वैसा कोई न कोई आपको आप ग्रंथ मिल जाए या ऐसी कोई वेबसाइट मिल जाए ढूंढते ढूंढते, जिससे आपके दिमाग में जो बहुत समय से जो क्वेश्चन था, जो जिज्ञासा थी, उसका आपको आज उत्तर मिल जाए। और जो लोग लिटरेचर प्रेमी हैं उनको हो सकता है वैसे लोग मिल जाएं जिससे आपकी वो ज्ञान पिपासा शांत हो पाए। सुख सुविधाएं आज भरपूर मिलेंगी। और जो लोग बिजनेसमैन हैं और स्पेशली वो लोग जो लिक्विड का काम करते हैं या फाइनेंस का काम करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियां बहुत शानदार है। जो लोग मिठाई के व्यापारी हैं उनको आज के दिन
बहुत ध्यान से काम करना है। आपको बल्क में ऑर्डर आने वाले हैं, दीपावली के ऑर्डर हो सकता है आपसे कोई न कोई इंक्वायरी करने आए, तो ऐसी स्थिति में आपको स्टाफ के भरोसे नहीं छोड़ना है, आपको खुद को बात करनी है, तो वो ऑर्डर आप कंफर्म कर पाएंगे। आज का लकी कलर है सिल्वर और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा कल्याणकारी तारा का 7 शुभ है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 100% पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में राशि से 6th हाउस में और ये चंद्रमा आपके कैरियर भाव का अधिपति होकर के 6th हाउस में बृहस्पति के साथ में है। तो ऐसी स्थिति में आप ये ध्यान रखिएगा कि आज के दिन आप जो भी मेहनत करेंगे, स्पेशली जो इन्वेस्टमेंट करेंगे या चाहे फिजिकल इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, उसका गेन आपको ज़बरदस्त मिलेगा। और जो कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी उसका समाधान भी आज के दिन मिल सकता है। आपको सिर्फ फ़ोन कॉल करना है, आपको स्टार्ट तो करना है। आप बातचीत स्टार्ट करके देखें तो सही, तो उसमें बहुत सामने वाला भी रेडी है आपसे समझौता करने के लिए या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आपको सिर्फ एफर्ट करना है। आज का दिन आपकी उन्नति के लिए, प्रगति के लिए या जो भी मेहनत करेंगे उसमें से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जो लोग आज एग्जाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं या अपनी जॉब ढूंढने के लिए किसी से बात करना चाहते हैं, आप किसी से सिफारिश करना चाहते हैं, किसी से फ़ोन कराना चाहते हैं, वो भी आपका हो पाएगा। अर्थात आज के दिन आपकी स्ट्रेंथ ऐसी है कि लोग आपको मना नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो कोई भी मेहनत करेगा, अप्रोच करेगा, उसका काम जरूर होगा। चाहे आप कोई यात्रा करें, आपकी यात्रा सफल रहेगी। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, वो इन्वेस्टमेंट सही होगा। जो आज प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कामकाज करेंगे, इन्वेस्टमेंट को इनकैश करेंगे, उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद है। और आप यदि कोई मीटिंग निर्धारित करते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो बहुत बार ये होता है टाइम खराब होता है, सामने वाला आदमी मिलता नहीं और घर में होता है तो भी जानबूझ करके मना कर देता है कि नहीं है। लेकिन आज वैसा नहीं होगा। आज आपको हो सकता है आप जो ही घंटी बजाएं वही आदमी दरवाज़ा खोलना है जिससे आपको मिलने जाना है। तो ऐसी स्थिति में वो संभावनाएं रहेगी नहीं कि कोई मना कर दे, और वो मीटिंग आपकी बहुत अच्छी रहेगी, शानदार रहेगी। आज का लकी कलर है पिंक और आज का लकी नंबर है नंबर 3। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से संतान भाव, शिक्षा और संतान भाव में 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा शुभ माना जाता है क्योंकि ये चंद्रमा बृहस्पति के साथ में चंद्रमा है और वो भी 5th हाउस में। राशि से 2nd, 5th, 7th, 9th और 11th में बृहस्पति को बहुत शुभ माना जाता है। और यहाँ पर चंद्रमा भी एक त्रिकोण का अधिपति होकर के दूसरे त्रिकोण में है, इसको राजयोग कहा जाता है। और बृहस्पति और चंद्रमा की युति को गजकेसरी योग कहा जाता है। यह आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा का साथ शुभ नहीं है और अष्टक वर्ग में 28 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 50% पॉजिटिव और 50% वीकनेस देगा क्योंकि राशि से 5th हाउस में चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देते हैं। ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा और बृहस्पति की युति भी है, ये चंद्रमा भी बहुत ज़्यादा शुभ है, उसके बावजूद भी आपको थोड़ा सावधानी से कामकाज करना पड़ेगा। नेगेटिव नहीं है लेकिन परेशान हो सकते हैं। आपने कुछ भी नहीं किया है लेकिन पड़ोसी आकर के कंप्लेंट करते हैं कि आपके बच्चे ने, देखिए, हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है, हमारे जो मतलब बालकनी का ग्लास था वो तोड़ दिया है। वो इस ढंग से खेलते रहते हैं, हमेशा उनको मना करते हैं तो भी नहीं मानते हैं। तो आपको इरिटेशन हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा व्यथित हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में आपको उन पड़ोसियों से माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी और उनका नुकसान भी भरना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियाँ आ सकती है। लेकिन आज आप मेंटल वर्क जो भी करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे आइडिया आएंगे। जो लोग IT सेक्टर वाले लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं, एप्लीकेशन वाले लोग हैं, MNC में काम करने वाले लोग हैं और जिनकी आज शिफ्ट है, अर्थात जो ऑफिस 365 दिन चलते हैं उसमें लोगों को शिफ्ट मिलती है। तो ऐसी स्थिति में आज भी अगर आप ऑफिस में हैं तो आज आप ऐसी कोई ना कोई खोज करेंगे, अपनी मीटिंग में आप ऐसी कोई बात करेंगे कि लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सराहेंगे, अर्थात आपकी बुद्धि का लोहा मानेंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, लेकिन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में बहुत सेफ रहना है। और सबसे बड़ी बात, राशि से 5th हाउस के चंद्रमा में दुर्भावनावश, बुरी आसक्तिवश या कोई भी ऐसी कामना है उसके लिए किसी से मिलने जाना या किसी को मिलने बुलाना खतरनाक हो सकता है। साजिशों का अंजाम आपके खिलाफ हो सकता है, बदनामी हो सकती है। बहुत ज़्यादा सेफ रहिएगा, दूर रहिएगा, ज़्यादा अच्छा है। जो भी समस्या आएगी वो आप बुद्धिबल से हल कर देंगे। आपके पास उसका आइडिया पहले से ही है, सिर्फ आपको सोचने की जरूरत है। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 7।
आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है, लेकिन ये चंद्रमा शुभ नहीं माना जाता है। और यों भी ये चंद्रमा मारक भाव का अधिपति 8th हाउस का अधिपति है, सुख भाव में बैठा हुआ है। और सुख भाव में चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ दुख या परेशान देता है, या इंसल्ट करता है, अपमानित करने के मौके आपको प्रदान कर देता है, लोगों को प्रदान कर देता है। नक्षत्र तारा के अनुसार अधिमित्र तारा का साथ शुभ है, और अष्टक वर्ग में 25 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 67% आपका बचाव करेंगे, लेकिन 33% फिर भी आपको नेगेटिविटी को फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चंद्रमा नेगेटिव है उसको शुभ नहीं बना सकते, उससे सब बच सकते हैं, आप कोई बचाव के साधन ढूंढ सकते हैं। तो आज के दिन चाहे अपनी संतान के साथ में, चाहे माता जी के साथ में, या कोई भी घर में आए मेहमान के साथ में आपके वाद विवाद खड़ा हो सकता है, या उनकी बातें आपको चुभ सकती है, जिसका जवाब आप दे सकते हैं, और उनका जवाब या आपका जवाब लोगों को पसंद नहीं आएगा, ना आपके घर वालों को पसंद आएगा, ना सामने वाले को पसंद आएगा। तो ऐसी स्थिति में तो अल्टीमेटली जो ही आप उठेंगे वो आपके बारे में 4 बातें और गलत बोल के ही जाएंगे। तो एक प्रकार से अपनी इमेज खराब होने वाली स्थिति आ जाए। और यूँ भी शनि की 6.5 का लास्ट फेज है, इसलिए शनि को जो भी नेगेटिव देना है उसकी लास्ट स्ट्रेंथ बढ़ती ही चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा सेफ रहना है 17 जनवरी 2023 तक। और यूँ भी 23 अक्टूबर से शनि मार्गी हो जाएंगे, तब आपको और ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज का दिन मान लीजिए आप शोरूम में जाएंगे, बिजनेस आप आज के दिन भी करेंगे, लोगों से आप मिलेंगे तो अपसेट ज़्यादा रहेंगे, इसलिए कोई भी डील फाइनल मत कीजिएगा, बातचीत करके आइए, उनसे ऑप्शन लेके आ जाइए, जो कुछ भी नोट करना है वो नोट करके आइए, और एंड में ये बोल कर आइए 2 दिन बाद में फिर वापस मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आने वाले समय में 12 तारीख की रात के बाद में अर्थात 13 को जब आप मीटिंग करेंगे तो वो मीटिंग बहुत अच्छी होगी, और आप उस डील को क्रैक कर पाएंगे, और बहुत अच्छी रेंज में क्रैक कर पाएंगे। आज का लकी कलर है ऑफ वाइट, और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है, और अष्टक वर्ग में 38 डॉट, ये कॉम्बिनेशन इस चंद्रमा को 67% पॉजिटिव और 33% की वीकनेस देता है। तो ऐसी स्थिति में आज का जो चंद्रमा है 7th हाउस का चंद्रमा है। 7th हाउस को आप दाम्पत्य सुख बोलते हैं, साझेदारी बोलते हैं, उस भाव का अधिपति चंद्रमा है जो कि पराक्रम से संबंध जोड़ रहा है। ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट से भारी लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील क्रैक हो सकती है, जिन लोगों के पीछे आप पड़े थे कोई न कोई कामकाज के लिए उनकी हाँ हो सकती है, जो आज कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको कोई न कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, बड़ा काम मिल सकता है। सब मिला करके आज आपके सम्मान में, सुख में, या आपके कैरियर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होने वाली है। हर क्षेत्र में, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे सामान्य पर्सन है, चाहे आफ्टर रिटायरमेंट वाले लोग हैं, उसके बावजूद भी आज कोई ऐसा मिलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर देगा, या आप अंदर से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे उस व्यक्ति से मिल करके। हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, संतान के साथ में, छोटे भाई बहनों के साथ में लगाव की स्थिति आएगी, या उनके साथ में हो सकता है उनको कुछ खरीदवाने, शॉपिंग करवाने आप लेके चले जाएं, ये हो सकता है। सब मिला करके आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशी का है, या कुछ न कुछ ऐसा काम होने वाला है जो आपके लिए बहुत बड़ी स्थिति हो, जिसको आप ड्रीम्स कम ट्रू बोलें कि जो सपना मैंने देखा था वो सच हो गया। चाहे वो सपना गाड़ी का हो सकता है, वो सपना घर का हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, या जो आपने नौकरी चाहिए थी, जो आपने ट्रांसफ़र चाहिए थी, वो आपको मिल गई, ऐसा हो सकता है। तो आज का लकी कलर है सिल्वर, और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है, और ये चंद्रमा मिक्स रियलिटी देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ नहीं है, और अष्टक वर्ग में 27 डॉट, ये कॉम्बिनेशन 50% पॉजिटिव और 50% वीक है। ऐसी स्थिति में आज के दिन आपको गर्दन का दर्द, सर्वाइकल पेन, सर दर्द, आंखों का दर्द, या आंखों में इन्फेक्शन, या आंखों में धुंधला दिखाई देना, दांत का दर्द, जबड़े का दर्द, सब मिलाकर के फोरहेड में कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। चाहे वो आँख, नाक, कान की प्रॉब्लम, ENT की प्रॉब्लम हो, ये समस्याएं आ सकती है। और आज का दिन जो कुछ भी विवाद होगा उसमें रुपए पैसे का नुकसान आपका ही होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए विवादों का आज हवा मत दीजिएगा, हर हालत में उन विवाद को टाल दीजिएगा। बाद में बात करेंगे, देखेंगे, सोचते हैं, या वापस हिसाब चेक करते हैं, मुझे इसमें कोई डाउट लग रहा है। सब मिला करके आपको बहाना बनाना है अपने टाइम पीरियड को आगे लगाने का, क्योंकि आपको सोमवार की शाम को 4 बजे के बाद में स्थितियां बहुत सुखद आने वाली है। वहां पर आप सही स्थिति का निर्माण कर पाएंगे या प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आज
आपको जीवन साथी के साथ में कोई बात को लेकर के बहस हो सकती है और वो बहस आपको बहुत परेशान कर सकती है, दुखी कर सकती है और या फिर आपको खर्च करना पड़ सकता है। आज का लकी कलर है ब्राउन और आज का लकी नंबर है नंबर 2। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि भाव में फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है और ये चंद्रमा एक त्रिकोण का अधिपति चंद्रमा है, अतः फिफ्थ हाउस का अधिपति चंद्रमा है जो कि आपकी कुंडली में राशि भाव में है। तो ऐसी स्थिति में ये चंद्रमा सबसे ज़्यादा बलवान माना जाता है। जो लोग भी जनता के बीच में जाकर के काम करते हैं, चाहे आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, आप लाइसेंसिंग का काम करते हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र में आप एनजीओ चलाते हैं, आप कोई मेडिकल टीम का हिस्सा हैं, ऐसी स्थिति में आज जनता के बीच में जाने से आपको बहुत सम्मान मिलने वाला है या आपके टारगेट अचीव होने वाले हैं। फाइनेंशियल गेन, इन्वेस्टमेंट में लाभ या अपना खुद का बकाया पैसा आपको मिल सकता है, कोई एरियर मिल सकता है। जो आपने बहुत पहले कोई इन्वेस्टमेंट करके भूल गए थे, वो पेपर आप ढूंढ रहे थे, आज की तारीख में वो पेपर आपको ऐसी जगह मिल सकते हैं जो आपने कल्पना भी नहीं की हो। ढूंढ कर आप कुछ और चीज रहे थे और उसमें वो पेपर मिल गए। आज के दिन एंटरटेनमेंट के साधन, सुख सुविधाएं भरपूर मिलेंगी। अच्छा खाना पीना या आपको कोई फंक्शन में जाने का मौका मिल सकता है। आनंद, संपत्ति का सुख, वाहन का सुख या आज शॉपिंग बहुत अच्छी हो सकती है। कोई हो सकता है आपको शॉपिंग करा दे, ऐसा हो सकता है। तो आज दाम्पत्य सुख, सांसारिक सुख, सुख की स्थितियां बहुत भरपूर है, इसलिए नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आप आज बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। आज का लकी कलर है ऑफ वाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। शरद पूर्णिमा से जुड़ी 5 मान्यताएं जो इस रात को बनाती है बहुत खास। शरद पूर्णिमा की रात भगवान कृष्ण ने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सारी गोपियां उनकी ओर खींची चली आई थी। शरद पूर्णिमा को इस रात को महारास या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। महालक्ष्मी पूजन स्तोत्र पाठ से धन धान्य की प्राप्ति की जा सकती है। रात में लक्ष्मी पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें या लक्ष्मी सूक्त के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने वाले लोगों पर, जातकों पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आरंभ हो जाती है या विशेष कृपा बरसती है। तो ऐसे में माँ लक्ष्मी जी को मनाने का जो मंत्र है वो एक मंत्र मैं आपको बतला रहा हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। अब एक मंत्र है कुबेर का, जो ऑलरेडी धनवान है, करोड़पति हैं, उन लोगों को अपनी पीढ़ियों को संरक्षित करने का मंत्र चाहिए ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी उतनी ही सुख सुविधाओं से भरीपूरी ढंग से अपना जीवन यापन करें। तो उनके लिए ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्यादि पतये धन धान्य स्मृद्धिम मे देहि दापय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। और जो मैंने मंत्र बोला है अब उसको रिकॉर्ड करके बार बार उसको सुन सकते हैं, बार बार चला सकते हैं। तो उस ढंग से भी आप अपना मंतव्य पूरा कर सकते हैं। आइए अब आते हैं मेन चीज पर कि शरद पूर्णिमा की 5 मान्यताएं कौन सी है। शरद पूर्णिमा हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। शरद पूर्णिमा के दिन महिलाएं व्रत रखती है और रात को खीर बना करके उसे खुले आसमान में रखती है। इस पूर्णिमा की रात 12 बजे के बाद में खुले आसमान में रखी खीर को खाने का रिवाज है, या ये बोल सकते हैं उसको रख करके फिर प्रातः खाने का रिवाज है। इसे प्रसाद समझ करके घर के सभी सदस्यों को खिलाया जाता है, बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन अर्थात इस रात्रि में आसमान से अमृत बरसता है, इसलिए बाहर खीर को रखा जाता है, ओपन में खीर को रखा जाता है ताकि इसमें अमृत गिरे या अमृत का प्रभाव इसमें समा जाए। शरद पूर्णिमा को लेकर के और भी कई तरह की मान्यताएं हैं। शरद पूर्णिमा को लेकर के श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है कि इस पूर्णिमा की रात भगवान कृष्ण ने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सारी गोपियां उनकी ओर खींची चली आई थी। शरद पूर्णिमा की इस रात को महारास या रास पूर्णिमा कहा जाता है और मान्यता है कि इस रात हर गोपी के लिए भगवान कृष्ण ने एक एक कृष्ण बनाए और पूरी रात यही कृष्ण और गोपियां नाचते रहे, जिसे महारास कहा गया। इस महारास को लेकर के यह भी कहा जाता है कि कृष्ण ने अपनी शक्ति से शरद पूर्णिमा की रात को भगवान ब्रह्मा की एक रात जितना लंबा कर दिया। ब्रह्मा जी की एक रात मनुष्य के करोड़ों रातों के बराबर होती है। शरद पूर्णिमा को लेकर एक और मान्यता के मुताबिक इस रात धन की लक्ष्मी ने आकाश में विचरण करते हुए कहा था को जागृति। संस्कृत में को जागृति का अर्थ है कौन जागा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो भी शरद पूर्णिमा की रात्रि में जगा रहता है, माता लक्ष्मी जी की उन पर
खास कृपा बरसाती है। इस मान्यता के चलते ही शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसीलिए मैंने आरंभ में आपको लक्ष्मी का मंत्र बतलाया है, आपको कुबेर का मतलब बताया है, ताकि आप इस रात्रि का भरपूर लाभ उठा पाए। इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं और कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन भारत के कई हिस्सों में मां लक्ष्मी पूजा अर्चना की जाती है। शरद पूर्णिमा को जो कुंवारी लड़कियां हैं, अविवाहित कन्या हैं, अच्छे वर के लिए या अपने अच्छे जीवन साथी के लिए, मनोकामना वाले जीवन साथी के लिए, और खासकर ओडिशा में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसीलिए जो कन्याएं व्रत रखती है और इस दिन कुंवारी कन्याएं भगवान कार्तिकेय जी की पूजा करती है और शाम को चांद निकलने के बाद में व्रत खोलती है। शरद पूर्णिमा की इन मान्यताओं के अलावा इस रात बनाई जाने वाली खीर में भी बहुत सी बातें जुड़ी हुई है। माना जाता है कि इस रात को बनी खीर को रात 12 बजे के बाद में खुले आसमान में रखने के बाद में सुबह खाने से या बाद में जब भी आप खाएंगे तो आपके स्किन प्रॉब्लम, अस्थमा, दिल की बीमारियां, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां या आंखों की रोशनी से संबंधित जो परेशानियां उनमें लाभ होता है। ठीक, और बहुत से लोग इस रात्रि में सुई में धागा डालने का प्रयास भी करते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा रोशनी होती है। आइए अब बात करें दीपावली कलश की, क्योंकि आने वाले समय में दीपावली का महापर्व आने वाला है। एक वर्ष में एक बार आपको विशेष रात्रि मिलती है जिसमें आप भगवान गणपति को, लक्ष्मी जी को अपने मनोकामना के लिए प्रेरित कर पाएं, उनको प्रसन्न कर पाएं और अपनी कामनाओं की पूर्ति कर पाएं। जो भी लोग मिलते हैं वो हमेशा यही बातें करते हैं, कोई आप उपाय बता दीजिए जो मैं विशेष समय पर कर पाऊं। और मैं आपको इतने लंबे समय से, अर्थात हर बार दीपावली से पहले मैं आपको उपाय बतलाता हूं और हमने सिर्फ आपके लिए मेहनत करके संकलित की है वो सामग्री जिससे लक्ष्मी आकर्षित होती है, स्थिर होती है, प्रसन्न होती है। तो पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए, ये प्रश्न सभी के मन में घुमड़ता ही रहता है और उसी का समाधान मैं आपको दे रहा हूं। अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश के रूप में या लक्ष्मी विनायक कलश के रूप में, इसमें वो सामग्री है जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती है, प्रसन्न होती है, स्थिर होती है। लक्ष्मी शक्ति है, इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है, विश्वास से पाया जा सकता है। तो ऐसे में समय आपके पास में सीमित है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी फैसला कीजिए, निर्णय लीजिए, क्योंकि जो बीत गया उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन आगे आने वाला जो भविष्य है उसको बदला जा सकता है। हमारे पास में एक अवसर होता है, उस अवसर को सही समय पर उपयोग लेना पड़ता है। और याद रखिए कि लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं, आपका अधिकार है और उस अधिकार को पाने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। और वो प्रयास करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए उस पर संपर्क करना है। आपको घर बैठे आपका कलश प्राप्त हो सकता है संपूर्ण विधि विधान के साथ में, लक्ष्मी पूजन की सीडी, श्री सूक्त की सीडी और सभी सामग्रियों का विवरण भी, और उससे आप चाहें तो कोई पूजा साधना भी कर सकते हैं, वो भी विवरण साथ में ही आपको मिलेगा। आज 9 अक्टूबर 2022 को मैं मुंबई शहर में हूं आपसे मिलने के लिए। आने वाले समय में 12 और 13 अक्टूबर को मैं दिल्ली शहर में आपसे मिलूंगा और उसके बाद में 14, 15 और 16 अक्टूबर को मैं कोलकाता शहर में आपसे मिलूंगा। जो लोग भी फेस टू फेस मिलना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए, वो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। और जो लोग नहीं आ सकते हैं वो घर बैठे ही अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के थ्रू। उसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं उस पर ही संपर्क करना है। और जहां पर संपर्क करेंगे हमारे टीम मेंबर आपको एक प्रोसीजर बताएंगे और आपकी जो भी हो सकती भरसक सहायता करेंगे, आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, महिलाओं का और विशेषकर घर के बुजुर्गों का, जो कि आपकी अपनी कैपिटल है, पूंजी है, उसकी बहुत बहुत देखभाल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, मां लक्ष्मी आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।